नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप सभी का इस मुद्दे की बात में स्वागत है। आज आधा घंटे सिर्फ मध्य प्रदेश की बात हम करने वाले हैं। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि सदन में यानी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष ने प्रदेश के कौन कौन से मुद्दे उठाए, क्योंकि आज विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। इस पर शिवराज सरकार का क्या जवाब रहा, इसके जरिए हम आपको आसानी से समझा पाएंगे कि प्रदेश में आखिर कितना विकास हुआ है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। समय 4 घंटे तक और बढ़ा दिया गया है और अभी भी यानी कि जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त भी विधानसभा में चर्चा चल रही है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विपक्ष ने 23 विधायकों को अलग अलग मुद्दे पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी दी। कितने 23 विधायकों को सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा में सवाल उठाने के लिए कहा। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र भी तैयार किया। सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर को आरोप पत्र भी सौंपा। साथ ही विधायकों के हाथों में भी आरोप पत्र की एक एक कॉपी थमा दी गई। आपको यह भी हम बताना जरूरी समझते हैं कि इसके पहले साल 2013 में जब शिवराज सरकार थी, उस समय भी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की लीडरशिप में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन उनके एक साथी ने ही उनका खेल बिगाड़ दिया। चलिए आपको बताता हूं कि विधानसभा में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या सवाल उठाए हैं और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपनी सरकार की ओर से क्या क्या जवाब दिए। वो तमाम सारी चीजें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी और आप समझ जाएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूछा कि हम विपक्ष के सदस्य अपमान सहने के लिए पैदा हुए हैं क्या? शब्दों पर मत जाइए, इसके भावार्थ को समझिए। इस पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, सरकार की ओर से उन्होंने कहा कि आपको आपके तमाम सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं। सभी विधायकों का सरकार सम्मान करती है। मैं आपको दोनों की नोकझोंक के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले डॉक्टर गोविंद सिंह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच जो सवाल जवाब हुए हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। सवाल जवाब क्या हुए? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव में जो मुद्दे उठाए हैं उन पर जवाब देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी विद्वान हैं, भाषण देने में माहिर हैं। पहले मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आपने आज क्या भाषण दिया जो आपको खुद याद नहीं है। उसके बाद गोविंद सिंह के सवाल का जवाब देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर किन के हैं? ढोर के हैं। ढोर मतलब जानवर होता है। जनाब, ढोर शब्द कितना असंसदीय है ये आप पर छोड़ देते हैं, पर मेरे साथ बने रहिए। जिन मुद्दों पर कांग्रेस सदन में बीजेपी सरकार पर हमलावर है उस पर भी बात होगी, लेकिन कुछ और विपक्ष और सरकार के सवाल जवाब बता देता हूं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आज पूरी तरह से सत्ता के घमंड में मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े मुद्दों को तिलांजलि दे दी है। इस पर कहां चुप रहने वाले थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस पर सरकार की ओर से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 20 साल से आप लोग विपक्ष में बैठे हो, ध्यान रखना अगले 20 साल भी आप विपक्ष में बैठने वाले हो। हर चुनाव में हमें वोट ज्यादा मिले हैं, सीट इन्हें ज्यादा मिल गई है, फिर इन्होंने दिल बसपा का लगाया, सपा का फेफड़ा लगा लिया और निर्दलियों के संग मिलकर सरकार बना ली। सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर वोट मांगे और भावरें बुढ़े आदमी के साथ पड़वा दी, यानी कि उनका इशारा कमलनाथ की तरफ था। इस पर बाला बच्चन ने क्या कहा? बाला बच्चन ने कहा कि सिंधिया जी तो खुद चुनाव हार गए थे, अब सिंधिया जी का चेहरा आपको लगाना है तो लगाइए और चुनाव में जाइए, फिर देखिए कि क्या खेल होता है। तो जनाब, नेता प्रतिपक्ष के बाद कांग्रेस की ओर से सवालों की बौछार लगाने के लिए सज्जन सिंह वर्मा आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से 34 साथियों के से अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा चलिए सबसे पहले प्रतिपक्ष को प्रणाम कर लेता हूं, यानी कि वो प्रतिपक्ष को प्रणाम करने की बात कर रहे थे। हमें लग रहा था कि हर की पौड़ी में बैठकर कोई कथा कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं, हमारे नेता ने उसे स्वीकार कर लिया है। सज्जन भाई, ये अविश्वास आपके लिए है। आपके जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो तो सदन में है ही नहीं है, वो तो सदन से बाहर चले गए हैं। ये अविश्वास नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ है।
यानी कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि आपके विधायक ही नहीं है, पुराने नेता प्रतिपक्ष नहीं है और ये वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके खिलाफ है ये अविश्वास है, हमारे खिलाफ नहीं है। सज्जन सिंह ने इस पर कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष दमदार हैं। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, नरोत्तम बोले कि आप कमलनाथ जी का नार्को टेस्ट करा लो। वो सज्जन वर्मा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते थे। आगे भी विपक्ष का सवाल और सरकार के जवाब में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको जो विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं वो भी बता दूं। कांग्रेस के जो 23 विधायकों ने जिन 51 मुद्दों पर सरकार से सवाल किए हैं या कहा जाए कि घेरा है, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं ये एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई है तो उसमें विषय क्या है, मुद्दे क्या है। अब तक का सबसे कमजोर अविश्वास प्रस्ताव इसे बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुद्दे बताता हूं आपको। महाकाल लोक का नाम भी इसमें शामिल है। यह वही महाकाल लोक है जिसका लोकार्पण कुछ महीने पहले हुआ, प्रधानमंत्री ने किया, और वो मुद्दे विपक्ष ने उठाए, वो भी आपको बता देता हूं कि ईओडब्ल्यू का मुद्दा उठाया गया, पोषण आहार घोटाले का मुद्दा उठाया गया, शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाया गया, नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, सम्मान में चूक का मुद्दा उठाया गया, विपक्ष से भेदभाव का मुद्दा उठाया गया, आदिवासियों के हितों की रक्षा में सरकार विफल रही है ये मुद्दा उठाया गया, प्रदेश की खराब होती वित्तीय व्यवस्था को लेकर यह मुद्दा उठाया गया। साथ ही विपक्ष ने शिवराज सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल किया। धार जिले के कारम डैम का फूटना, जिसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा गया, वो मुद्दा भी इस पर उठा। विपक्ष ने धर्म पर भी चिंतन किया। राम वन गमन पथ, गौशाला की दुर्दशा, नल जल योजना में भ्रष्टाचार, विवाहिता बेटियों और विधवा महिलाओं को पेंशन ना मिलना और अनुकंपा नियुक्ति में बेटियों को नौकरी ना देना, ये वो मुद्दे हैं जिस पर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सदन में लेकर पहुंची थी। मतलब पूरे अविश्वास प्रस्ताव में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें ये मुद्दे हैं। लेकिन उसके पहले आज की कार्रवाई के दौरान जानते हैं कि क्या हुआ। आज की कार्रवाई के दौरान स्पीकर गिरीश गौतम ने सदस्यों को सुविधानुसार लंच करने के लिए कहा, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की वजह से लंच ब्रेक नहीं दिया गया। सदन में आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए। दरअसल वे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन जोरदार हंगामे के साथ मौजूद था और जमकर हंगामा हो रहा था। इस बीच पूर्व मंत्री और महू विधायक जीतू पटवारी और सरकार के मंत्री ओपीएस भदौरिया मारने की मंशा के साथ दौड़े। यह कहा गया कि जीतू पटवारी को ओपीएस भदौरिया मारने की मंशा के साथ दौड़े तो मंत्री विश्वास सारंग ने बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया। जीतू पटवारी के आरोप पर मंत्री आग बबूला हो गए। आरोप क्या है कि जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। सरकार के 40 करोड़ से बीजेपी के कार्यालय के कार्यकर्ताओं को भोजन कराया गया है। जनाब के पास जवाब नहीं था, और जब यह हुआ तो फिर किस तरीके से निकल कर आया ओपीएस, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन जीतू पटवारी ने क्या सवाल उठाए और उसके बाद ओपीएस ने क्या कुछ कहा, यह सुनिए। हमारा अविश्वास प्रस्ताव है क्या? इस हिंसा और आतंक के खिलाफ है, इस अराजकता के खिलाफ है, इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ है। गृह मंत्री हमारा, उसको एनसीआरबी के आंकड़े नहीं दिखते हैं, फिल्मों के ट्रेलर दिखते हैं, फिल्मों के ट्रेलर में कपड़े, एक्टर्स के कपड़े दिखते हैं, पर ये बलात्कार बेटियों के साथ होता है वो नहीं दिखता है। ये जब बात मैंने कही तो ओपीएस भदौरिया उसी सरकार का मंत्री है, पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, दूर था, कर नहीं पाया। खेद के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर हमारे सम्मानित विधायक जीतू पटवारी जी बोल रहे थे, सारी बातें उनकी गैर तथ्यात्मक और अप्रमाणित हैं। मेरा आग्रह ये है कि जब हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन पे बात कर रहे हैं तो जो भी बातें हमारे माननीय विपक्ष के विधायकों द्वारा रखी जाए वो कम से कम तथ्यात्मक हों, प्रमाणिक हों, जिससे सदन का वक्त जाया ना हो और जो वस्तुस्थिति है और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं। तो आपने दोनों लोगों की बात सुनी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस घटना को थोड़ा निंदनीय भी बताया है। असल में हमारे दोनों साथी जो सुबह से विधानसभा में मौजूद हैं, कुलभूषण और ब्रिजेश, दोनों ने अपनी आंखों से विधानसभा की कार्रवाई को देखा है। लगातार कार्रवाई चल रही है और अभी भी चल रही है, इसलिए प्रभु पटेरिया अंदर बैठे हुए हालत पर नजर बनाए हुए हैं।
लेकिन कुलभूषण और ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों के पास चलूंगा और पूछूंगा कि आज क्या हुआ। कुलभूषण, सबसे पहले आप बताएं कि आज जो अविश्वास प्रस्ताव है, उस अविश्वास प्रस्ताव को देखकर आपको क्या लगता है, वो उसमें क्या बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, वाकई सरकार को घेरने लायक थी, कितना गंभीर था? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो 9 साल बाद जो है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पेश किया। एक अलग ही जोश जो है विपक्ष के नेताओं में सुबह देखने को मिला, क्योंकि जिस वक्त हम विधानसभा में मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने तमाम विधायक साथियों के साथ बाहर आते हैं और जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रतिलिपि है, जो कॉपी है, वो मीडिया को दिखाते हुए कहते हैं कि आज इस प्रस्ताव पर जो है सदन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन बेहद ही कमजोर ये अविश्वास प्रस्ताव हमें सदन के अंदर देखने को मिला। जब सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले प्रश्नकाल का समय होता है, उसके बाद अनुपूरक बजट को पास किया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कहते हैं कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार को जो है 2 घंटे 34 मिनट समय दिया जाता है और इसके साथ ही विपक्ष को 1 घंटे 34 मिनट का समय दिया जाएगा चर्चा करने के लिए। हालांकि जब हंगामा सदन के अंदर बढ़ता गया तो जो समय अवधि है वो बढ़ाई गई। यहां पे सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बोलना शुरू किया, सरकार पे तमाम आरोप लगाए। हालांकि इस बीच तंज भी कसा गया, लेकिन बीच में एक इस्तीफे का चैलेंज यहां पर चल पड़ा। सबसे पहले जो पूर्व वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट, जब वो सदन के अंदर बोलते हुए नजर आ रहे थे तो उनका ये कहना था कि मध्य प्रदेश में 26 लाख जो है किसानों का कर्ज माफ हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है और अगर कर्ज माफ हुआ होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतने में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट कहते हैं कि अगर हम आपको पूरी सूची दे रहे हैं, अगर कर्ज माफ नहीं हुआ है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसी तूतू मैमे के साथ उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई शुरू होती है, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि बेहद ही कुलभूषण मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुलभूषण मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रदेश के गृह मंत्री ने यह कहा कि मध्य प्रदेश के किसी भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। उन्होंने 2 लाख की जिक्र की थी या राशि का जिक्र नहीं किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुआ होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, और यही बात कह दी है तरुण भनोट ने। आप तो चूंकि सरकार को कवर करते रहते हैं, कांग्रेस की सरकार को आपने बहुत करीब से कवर किया है, आप जरा बताएं कि बयान क्या था गृह मंत्री का, बिल्कुल सटीक बयान क्या था, क्लैरिटी के साथ बयान क्या था, और हकीकत में क्या है कि क्या कर्जा माफ हुआ है कि नहीं? देखिए, सदन के अंदर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। हालांकि ये उनका बयान आज का था, लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो कृषि मंत्री कमल पटेल है, उन्होंने सदन के अंदर स्वीकार किया था कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हुआ है। इसके साथ ही आज जब पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ उनकी पूरी प्रतिलिपि, उनकी कॉपी लेके वो सदन में मौजूद रहते हैं, और जब उनका नंबर आता है बोलने का तो वो सदन में उस प्रतिलिपि को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए कि मध्य प्रदेश में इतने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने एक और आरोप जो है कमल पटेल पे ये लगाए कि कमल पटेल की जो धर्मपत्नी है उनका भी कर्ज माफ हुआ है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का भी कर्ज माफ हुआ है। तो इस तरह से जो है आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे। तो उस वक्त हमने ये चीज देखी कि जो मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जो बाहर मीडिया में कहते कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, उस वक्त वो सदन के अंदर शांत बैठे रहे। उन्होंने ये चीज नहीं स्वीकारी कि मेरी धर्मपत्नी का कर्ज माफ हुआ है। तो इस प्रकार से जो है तू में बढ़ती गई। उसके बाद जीतू पटवारी और ओपीएस भदौरिया का जो है विवाद सामने हुआ। उसके बाद जो है खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इससे खेद व्यक्त किया, माफी मांगी, और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो है एक बार फिर से शुरू हुई। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, बड़ी मजेदार विधानसभा आज की रही है, और जिसका जिक्र कुलभूषण कर रहे थे कि गर्मा गर्मी भी हो गई, मारने पीटने के लिए भी दौड़ने लगे, और यहाँ पर गृह मंत्री ताल ठोक रहे हैं कि अगर किसी भी किसान का कर्जा माफ हुआ होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।
इसके बाद सचिन कहते हैं कि साहब देखो, गृह मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री की पत्नी का भी कर्जा माफ हुआ है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का भी कर्जा माफ हुआ है। क्या उसके बाद कोई बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का या सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो दावा था कि 2 लाख का कर्ज प्रदेश में एक भी व्यक्ति का माफ नहीं हुआ मनोज जी, और यही दावा पहली बार नहीं है, ये पहले भी दावा कर चुके हैं जब विपक्ष में थे, तब भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को, कांग्रेस की सरकार को घेरते रहे थे, और आज भी सदन के अंदर उन्होंने दावा किया है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने 2018 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप उंगलियों पर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के भीतर जो है वो सारे किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देगी कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस की जब सरकार बनी, प्रोसेस ही जो शुरू होनी थी वो 3 महीने बाद हुई। 3 फेज में जो है किसानों के कर्ज माफी की स्कीम कांग्रेस लेकर आई थी। पहले फेज में 50,000 तक के कर्ज जो एनपी अकाउंट थे वो माफ किए गए थे मनोज जी। दूसरे फेज में 1 लाख रुपए और तीसरे में 2 लाख रुपए। दूसरे फेज की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि उसके पहले ही सरकार बदल गई। नरोत्तम मिश्रा का ये दावा, जहां तक मैं जानता हूं, मेरी जानकारी में है, वो ठीक भी है कि कहीं भी प्रदेश में 2 लाख रुपए के कर्ज माफ नहीं हुआ है। जो विपक्ष कह रहा है, जो कांग्रेस आंकड़े रख रही है, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ जरूर हुआ है, लेकिन 50,000 तक का कर्ज माफ हुआ है। कुछ किसानों का 1 लाख का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन 2 लाख का कर्ज माफी की बारी जब तक आती तब तक सरकार बदल चुकी थी और बीजेपी सरकार ये स्कीम मनोज जी बंद कर चुकी थी। और इसलिए दोनों के अपने अपने दावे ठीक है, लेकिन यहां पर कर्ज माफी की अगर बात है तो 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ है, ये बात ठीक है। इस बात को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार नोकझोंक चलती रही। दूसरी नोकझोंक जीतू पटवारी और ओपीएस भदौरिया के बीच जो सामने आई, वो बेजा खर्च के मामले में सामने आई, जब जीतू पटवारी आरोप लगा रहे थे सरकार पर कि किस तरीके से सरकार जो है कर्ज लेकर लगातार गलत जगह खर्च कर रही है, ब्रांडिंग में, विज्ञापन में और सरकार की छवि चमकाने में अरबों खरबों का खर्च किया जा रहा है। उसी को लेकर एक आरोप जीतू पटवारी ने लगाया था कि 40 लाख रुपए पिछले 1 साल में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता जो आए अलग अलग आयोजनों में, उनको भोजन कराने में सरकार ने खर्च कर दिया, और इसका पूरा फैक्ट डाटा जो है वो जीतू पटवारी के पास मौजूद था। और यही वजह थी कि ओपीएस भदौरिया इस कदर बेकाबू हो गए, आपक हो गए कि वो एकदम से जीतू पटवारी की तरफ दौड़े। हालांकि विश्वास सारंग ने उनका हाथ पकड़ के रोक दिया। तो ये जो 2 विवाद और तूतू में हैं वो विधानसभा में आज सामने आए हैं, किसानी कर्ज माफी को लेकर और दूसरा अनावश्यक कर्ज को लेकर और अनावश्यक खर्च को लेकर। बिल्कुल, वैसे भी मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश में बहुत कम इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि ओपीएस भदौरिया चंबल से आते हैं, भिंड से आते हैं, भिंड के और चंबल के लोगों का थोड़ा खून गर्म है, इसलिए वो सदन में ऐसे आ गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को थोड़ा ठीक नहीं माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव का समय है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव। सरकार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कितना कि वाकई गंभीर है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और विपक्षी आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश में कि साहब प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़क से लेकर विधानसभा तक भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़क से लेकर सरकार तक भ्रष्टाचार हो रहा है। तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं, मीडिया में इस तरह की खबरें देखते हैं। लेकिन अगर वाकई इतना गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर आप उस तरह के तथ्यों के साथ क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, बहुत ज्यादा दम इसमें नहीं थी और कुछ ठोस चीजें आपको लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब सरकार के मंत्रियों ने और सरकार ने बेहतर तरीके से दिए हैं। तो अगर बेहतर तरीके से दिए हैं तो आपके पास कोई कार्ड नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया, 15 महीने की सरकार का नेतृत्व किया, और जब अविश्वास प्रस्ताव जैसा गंभीर विषय आप लेकर आ रहे हो, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अगर सदन में नहीं रहेंगे तो सरकार और सरकार से जुड़े लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। और आज व्यंग्य भी किए गए, व्यंग्यात्मक लहजे में विपक्ष पर हमलावर भी किया हुआ। प्रभु पटेरिया हैं स्थानीय संपादक, उनके पास चलते हैं और वो विधानसभा से निकल कर आ रहे हैं और ताजा घटनाक्रम क्या हुआ है इस पर भी जानकारी देंगे। प्रभु पटेरिया हमारे साथ मौजूद। प्रभु जी, क्या स्थिति है आज अगर आज के अविश्वास प्रस्ताव को देखें, आज के विपक्ष को देखें और आज की सरकार को देखें और सरकार के जवाब को देखें, तो लबोलबाब क्या निकल कर आता है?
देखिए मनोज जी, 7 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होते हुए, लेकिन जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता भी है, वो जिस तरीके से पहले दावा कर रहे थे, जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था तब से वो दावा कर रहे थे कि हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं है, ये उनका अपने दल के नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। वही बात आज सदन में भी उन्होंने कही और बिल्कुल ये जाहिर भी हुआ है। कांग्रेस ने एक व्हिप जारी किया था कि कांग्रेस के तमाम विधायक सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे विधायक आज उपस्थित थे और खुद जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वो भी आज हाउस में नहीं आए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के जो बिग गन्स है वो ही यहाँ से गायब थे। यदि कहें कि अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की तरफ से जिनने अच्छी बैटिंग की है, तो उसमें एक तो जीतू पटवारी का नाम आता है, दूसरा तरुण भनोट का नाम आता है, तीसरा जो एक अपने नेचर के हिसाब से चलते हैं लक्ष्मण सिंह की बैलेंसिंग बात करते हैं, वो दोनों पक्षों की बात करते हैं, तो एक उनने बड़ी सी अपनी बात रखी। लेकिन यदि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी धारदार आरोप लगाने की कोशिश की है तो स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी ने की है, जिसको लेके कि जैसा ब्रजेश बता रहे थे, ओपीएस भदौरिया नाराज भी हो गए। सदन में वो बाहें चढ़ाकर उनकी तरफ बढ़े, विश्वास अलग ने उनको रोका, बाद में भी वो बार बार सीट से उठने की कोशिश करते रहे और अध्यक्ष को उसको लेकर व्यवस्था भी देनी पड़ी। दूसरा, तरुण भनोट ने तथ्यात्मक आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जो खुद ही जिनने विश्वास प्रस्ताव पेश किया है, डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका विश्वास प्रस्ताव ऐसा लग रहा था कि वो प्रश्नकाल में बात कर रहे हैं और सरकार को सुझाव दे रहे थे। वो बार बार सरकार को सुझाव दे रहे थे, मुद्दे के अभाव उनके विश्वास प्रस्ताव में साफ साफ दिखाई दिया। जो 51 बिंदु इन आरोपों के लगाए थे उस पर भी वो फोकस नहीं कर पाए। आज यदि हम मीडिया गैलरी की बात करते हैं या यहाँ जो विधानसभा के जो कर्मचारी अधिकारी उनकी बात करते हैं, तो उनको आज 2011 का नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का विश्वास प्रस्ताव याद आ रहा था। अजय सिंह ने जिस तरीके की घेराबंदी की थी अपनी प्रस्तावना में आरोप रखने के दौरान, उसका जवाब देने के लिए सरकार को पसीने छूट गए थे। 4 दिन उस पर चर्चा चली थी और काफी गर्मा गर्म बहस उस पर हुई थी। वैसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं दिखा। हास परिहास, हंसी ठट्ठे के बीच में विश्वास प्रस्ताव को लेकर बातचीत यहाँ पर सदन में चलती रही। एक आध तो मौके जरूर गर्मा गर्मी किया है, लेकिन पूरी तरह से ये कहें कि विश्वास प्रस्ताव में जो आंच होनी चाहिए थी, वो आंच ये इस सर्दी में कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई। जो बात हो रही थी कर्ज माफी की, तो बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा ने उसको लेकर कहा भी कि यदि 2 लाख तक की कर्ज माफी वो साबित कर दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। मनोज जी, एक बड़ी रोचक बात यह है कि आज हाउस में इस्तीफा पेश करने की बड़ी होड़ सी लगी रही। नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस्तीफा पेश कर देंगे, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया। अभी थोड़ी देर पहले भी एक और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने भी इस्तीफे की बात कही कि अच्छा आप यदि कहें, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उनके जो एसडी को लेकर आरोप लगाया गया कि आप साबित कर दें कि वो मेरा अधिकृत ओएसडी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो बड़ा मतलब हास्यास्पद बात यह है कि इस्तीफे की पेशकश खूब होती रही सदन के अंदर, लेकिन सरकार को घेरने के काम जो था उसमें कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस कमजोर दिखाई दी। और एक ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान जो सदन के नेता हैं या भाजपा विधायक दल, उसने भरपूर मौके कांग्रेस को दिए हैं। अध्यक्ष ने ये व्यवस्था की कि कांग्रेस के 3 सदस्य बोलेंगे, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बोलेगा, फिर भी वो घेराबंदी नहीं कर पाए। 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लगातार बढ़ाया जा रहा। अब कल इस पर चर्चा होगी। ये तय हुआ है कि विपक्ष से जो 36 नाम दिए है विपक्ष ने, लेकिन जो सदस्य बोलना चाहते हैं वो बोल लें। कल मुक्ति में दिन में पूरा जवाब दिए। हर जो आरोप लगते हैं, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ, लेकिन घेराबंदी हो रही है कांग्रेस के 15 में शासनकाल। और भाजपा ने एक बड़ी रणनीति से साथ काम किया है कि जो 28 जो सिंधिया के साथ जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, जिनमें से कुछ मंत्री भी है, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, ये लोग जवाब दे रहे हैं। ये लोग 15 महीने के कार्यकाल की कमजोरियां बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में कमलनाथ का शासन कैसे चलता था, कैसे उनकी सुनवाई नहीं होती थी, कैसे झूठे वादे किए जाते थे। गोविंद सिंह ने तो यहाँ तक एक घटनाक्रम 2-3 गिनाया। उसमें एक बड़ा रोचक घटनाक्रम उन्होंने ये गिनाया कि कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति बनी, बोले उसमें गोविंद सिंह ने कहा कि मैं भी उसमें शामिल था। तो ये कहा गया कि भाई 15 साल में शिवराज सरकार ने बहुत काम कर दिया, सड़कें बन गई, बिजली पर्याप्त मिलने लगी है, तो बोले इस सरकार को घोषणा तो कुछ नहीं कर सकते, तो बोले हम वचन पत्र लेकर आते हैं। तो हम वचन पत्र लाने के लिए हमारी कमेटी बनी, उसमें ये तय किया गया। उन्होंने कहा कि गरीबों के जो गरीब महिलाएं होती हैं और निराश्रित, उनकी पेंशन राशि, तो उन्होंने कहा कि जो अभी 300 मिलती है बढ़ाकर 1000 कर देंगे।
100 रुपए में बिजली दे देंगे, सबको रोजगार बिल्कुल दे सही कहा, देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु जी। कुल मिलाकर बहुत कमजोर अविश्वास प्रस्ताव था और सदन में विपक्ष भटक गया, लेकिन सरकार तटस्थ रही। सरकार ने पूरे मौके दिए, लेकिन विपक्ष उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। लेकिन आने वाले समय में, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि जो 22 विधायक आए थे कांग्रेस से बीजेपी में, दूसरी जगह से बीजेपी में, उन 22 विधायकों ने मोर्चा संभाला, उन्हीं के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और यही तस्वीर है आने वाले विधानसभा चुनाव की। अब यही मंत्री जो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, यही मंत्री हमलावर होंगे कांग्रेस की तरफ और बार बार 15 महीने की याद दिलाई जाएगी। समय का अभाव, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। कुलभूषण का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, ब्रजेश का शुक्रिया। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।